बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए इसी तरह। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। क्या सब्जेक्ट है? कंपनी लॉ, कंपनी अधिनियम। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ऋण पत्र, डिवेंचर्स। क्या पढ़ेंगे? डिवेंचर। सब्जेक्ट टॉपिक हमारा है ऋण पत्र, जिसे अंग्रेजी में डिवेंचर कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न यह है कि डिवेंचर होता क्या? डिवेंचर जो होता है, ऋण पत्र जो होता है, ये कर्ज का प्रमाण एक तरह से होता है। किस चीज का प्रमाण होता है? एक ऋण का क्या होता है? प्रमाण होता है। ऋण का एक प्रमाण होता है। मतलब जब किसी भी कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है, मान के चलिए कि ये हमारी कंपनी, ये हमारा कंपनी को जब धन की आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी, तो वह दो चीजों को जारी करती है। कितने चीजों को? दो चीजों। एक तो अंश होता है जिसको हम शेयर कहते हैं, और दूसरा ऋण पत्र होता है जिसको अंग्रेजी में डिवेंचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिवेंचर। अंश के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं, आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। डिवेंचर के बारे में नहीं बताया। डिवेंचर हमारा क्या होता है, अभी बताया कि एक ऋण का, कर्जे का एक प्रमाण होता है, प्रूफ होता है कि हमने किसी को कर्ज दिया है। ध्यान से समझिएगा, हमने किसी को कर्ज दिया है, लेकिन उस कर्ज का उल्लेख लिखित रूप में, प्रमाण के रूप में दिया जाता है, तो उसी को डिवेंचर कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए, जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो वहां पे ऋण पत्र जारी करती है, मतलब एक कागज का छोटा सा सर्टिफिकेट जारी करती है। उस पर 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लिखा गया रहता है। जो लोग खरीदते हैं वो सीधे पैसा कहाँ जाता है? सीधे कंपनी के पास जाता है, और बदले में जो व्यक्ति लेता है उसके पास क्या रहता है? उस ऋण का प्रमाण रहता है। इस ऋण पत्र पर कंपनी क्या देती है? ब्याज देती है। किसको देती है? जो व्यक्ति खरीदा रहता है। प्रश्न है कि ऋण पत्र लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति ऋण पत्र लेता है उसको क्या कहा जाता है? ऋण पत्र धारी कहा जाता है, डिवेंचर होल्डर कहा जाता है। ठीक है। और इस तरह कंपनियां अपने क्या करती है? उस पैसे को लेकर अपना कारोबार करती है, जो भी मुनाफा कमाती है, चाहे वो लाभ हो चाहे हानि हो, हर परिस्थिति में उसको क्या कर देती है? डिवेंचर होल्डर को एक निश्चित दर से ब्याज देती है। ठीक ना। इसीलिए कहा गया डिवेंचर क्या है? एक ऋण का प्रभार है। ठीक ना। ऋण का एक भार है जो डिवेंचर होल्डरों को कंपनी द्वारा देय होता है। और जब भी उस व्यक्ति के द्वारा अर्थात डिवेंचर होल्डर को पैसे की आवश्यकता होती है तो अपना पैसा मांग सकता है, और उसके बदले में ऋण का जो सर्टिफिकेट है अर्थात डिवेंचर कंपनी को देना रहता है। डिवेंचर में एक फायदा ये होता है, इसमें जैसे अंश में है तो उसमें डिविडेंड दिया जाता है। डिवेंचर में फायदा होती है कि कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे कितना भी प्रॉफिट कमाए चाहे कितना भी लॉस में चला जाए, लेकिन डिवेंचर होल्डर को एक फिक्स रेट से उसको कंटिन्यू ब्याज मिलता रहेगा। ठीक है। अब आइए, अब अगली बारी है कि डिवेंचर के प्रकार। किस चीज का? ऋण पत्र के प्रकार। ऋण पत्र के प्रकार मतलब डिवेंचर ये जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। डिवेंचर के प्रकारों को अलग अलग बुक, अलग अलग राइटरों के द्वारा अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले जो होता है रजिस्टर्ड ऋण पत्र। क्या होता है? रजिस्टर्ड ऋण पत्र। रजिस्टर्ड ऋण पत्र मतलब क्या होता है कि ऐसे ऋण पत्र जिसके कंपनी के कंपनी की लिस्ट में ऐसे नाम जो कंपनी के लिस्ट में दर्ज रहता है, अर्थात पहले से कंपनी के रजिस्टर में कुछ व्यक्तियों के नाम का उल्लेख रहता है कि हमें पैसा की आवश्यकता जब पड़ेगी तो हम किन किन व्यक्तियों से लेंगे। ऐसे समझिए
कि मान लीजिए आप कोई कारोबार कर रहे हैं, कारोबार करने से पहले आपके पास जितनी भी पूंजी है उतना तो लगा ही रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि हमें और भी पूंजी की आवश्यकता है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने मस्तिष्क में चाहे कॉपी पे जैसे भी होगा कुछ लोगों का नाम लिखते हैं, और ऐसे लोगों का नाम लिखते हैं जहां से आपको पैसा पाने की उम्मीद है अर्थात, और जब भी पैसे की आवश्यकता होती है तो उन लोगों से सबसे पहले मांगते हैं। तो इसी तरह कंपनियों के भी पास एक लिस्ट होती है, एक रजिस्टर होती है, जिसमें कंपनी को कहां कहां से पैसा मांगे जहां से उसे आसानी से मिल जाए। तो कंपनी के रजिस्टर में जिन व्यक्तियों का, जिन ऋण पत्रधारियों का, जिन आदमियों का नाम रहता है, उल्लेख रहता है, और कंपनी उन्हीं से सबसे पहला पैसे मांगती है, तो उसे क्या कहा जाता है? रजिस्टर्ड। और उन्हें जो डिवेंचर जारी करती है उसे क्या कहा जाता है? रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहा जाता है। ऐसे रजिस्टर्ड ऋण पत्रों का उल्लेख कंपनी के पास जो सीमा नियम, अंतर नियम है, उसमें पहले ही से उल्लेख रहता है कि उन्हें पैसे की आवश्यकता होगी तो कहां से लेंगे। अगला होता है वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र, ठीक ना। वाहक ऋण पत्र क्या होता है? वाहक ऋण पत्र केवल सुपुर्दगी मात्र होते हैं, अर्थात जब भी कंपनी को धन की आवश्यकता होती है, लेकिन कैसी धन की? शीघ्र भुगतान करने के लिए, मतलब कहीं तत्काल पेमेंट करना, तत्काल भुगतान करना, तुरंत देना, तो उस समय जो डिवेंचर जारी करती है तो उसे वाहक ऋण पत्र कहा जाता है। मतलब कि शीघ्र भुगतान करने के लिए कंपनी द्वारा जो ऋण पत्र जारी किया जाता है उसे वाहक ऋण पत्र कहा जाता है, ठीक ना। एक होता है सुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र, ठीक ना। सुरक्षित ऋण पत्र क्या होता है, इसे भी समझ लीजिए कि ऐसे ऋण पत्र जो हमेशा कंपनी जब भी जारी करती है लेकिन वो सुरक्षित रहता है। सुरक्षित का मतलब है कि ऐसे ऋण पत्रों को जारी करते समय कंपनी को कोई संपत्ति या जमानत के तौर पर रखना अनिवार्य होता है, तो ऐसे ऋण पत्रों को सुरक्षित ऋण पत्र कहा जाता है। जैसे हम किसी से कर्जा लेते हैं, लेकिन लेते समय हमें कोई संपत्ति उसके यहाँ जमानत के तौर पर, गिरवी के तौर पर रखनी होती है, उसके बदले में हम पैसा लेते हैं, फिर जब पैसा चुकाएंगे तो मिल जाएगा, तो उसे सुरक्षित ऋण पत्र कहा जाता है, ठीक ना। एक होता है असुरक्षित ऋण पत्र। असुरक्षित ऋण पत्र मतलब ऐसे ऋण पत्र जिसको जारी करते समय किसी भी सिक्योरिटी मनी को, किसी भी डिपॉजिट्स को, किसी भी प्रकार की संपत्ति को गिरवी या जमानत के तौर पर नहीं रखना पड़ता है, तो उसे असुरक्षित ऋण पत्र कहा जाता है, ठीक है। अगला है शुद्ध ऋण पत्र। शुद्ध ऋण पत्र माने ऐसे ऋण पत्र जिसका भुगतान तुरंत एक निश्चित समय के बाद कर दिया जाता है। मतलब ऐसे डिवेंचर जिसे कंपनी अब एक निश्चित समय पर, जैसे 2 साल, 5 साल, 7 साल, 6 महीना पर भुगतान करने का वचन देती है और उतने समय पर कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? शुद्ध ऋण पत्र कहा जाता है। एक होता है अशुद्ध ऋण पत्र। अशुद्ध ऋण पत्र मतलब ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी तो जारी करती है लेकिन इसकी भुगतान की समय सीमा नहीं होती, अर्थात जिसका भुगतान नहीं किया जाता, अर्थात डूबने की तरह हो जाता है, तो उसे अशुद्ध ऋण पत्र कहा जाता है, ठीक है। अगला एक होता है परिवर्तनशील ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्र मतलब ऐसा डिवेंचर जिसे जारी तो किया जाता है लेकिन उसमें एक कंडीशन रहता है कि भविष्य में इसे अंशों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसे परिवर्तनशील ऋण पत्र कहा जाता है। और एक होता है अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र, ठीक है। मतलब जिसे अंश में, जैसे ऋण पत्र से अंश में चेंज करने की सुविधा नहीं रहती है, उसे अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहा जाता है। एक होता है संचित ऋण पत्र। संचित ऋण पत्र मतलब वे ऋण पत्र जिसका भविष्य के लाभों में भी हिस्सा संचित रहता है, तो संचित ऋण पत्र कहा जाता है। अब बारी आती है, यहाँ पे चूंकि अंश का मैं जिक्र कर दिया हूं, तो अब बारी आती है संचित ऋण पत्र की। संचित ऋण पत्र मतलब ऐसे ऋण पत्र जिसका भविष्य के लाभों में भी हिस्सा संचित रहता है, तो संचित ऋण पत्र कहा जाता है। एक होता है संचित ऋण पत्र। संचित ऋण पत्र मतलब वे ऋण पत्र जिसका भविष्य के लाभों में भी हिस्सा संचित रहता है, तो संचित ऋण पत्र कहा जाता है। एक होता है
तो इसमें थोड़ा सा अंतर भी आ जाएगी, फिर हम आगे बढ़े। प्रश्न यह है कि हमारा अंश व ऋण पत्र में अंतर, आखिर इन दोनों में क्या अंतर, अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर। हम इसको दो पार्ट में बांट दिए, एक और हमने कर दिया अंश और एक और कर दिया ऋण पत्र। ठीक है, पहले बारी आती है अंश की। अंशधारी जो होते हैं, अंशधारी यह जो होते हैं, इसको लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता, अंशधारी कहलाता, अंशधारी कहलाता। इसको लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता, ऋण पत्र धारी कहलाता। ठीक है, इस पर क्या दिया जाता, इस पर लाभांश दिया जाता, इस पर क्या दिया जाता, ब्याज दिया जाता, ब्याज दिया जाता। इस पर जो होता है, इस पर क्या होता है, जो लाभांश होता है ये निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता। और इस पर क्या होता है, ब्याज जो होता है निश्चित होता, निश्चित होता है। ठीक है, और क्या कहलाता है, इसका जो भुगतान है, इसका जो भुगतान है, इसका भुगतान समय पर या समापन पर किया जाता, और इसका जो भुगतान है कभी भी मांगने पर दिया जाता। यह एक और आइए, यह केवल लाभों में दिया जाता, लाभों में दिया जाता, और यह है चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो, दोनों कंडीशन में दिया जाता है, दोनों दशा में दिया जाता है। ठीक है, यही आपका डिवेंचर हो गया। इसी के साथ डिवेंचर हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आगे का वीडियो में अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा, तो तब तक के लिए यहीं पे हम स्टॉप करते हैं और अगला वीडियो का इंतजार करिए, फिर कल मिलेगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।